बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सैयद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। गिवन x की पावर 2 प्लस 3xy प्लस 2yz प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0 is an implicit function. Z is a function of xy defined around the point x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 0। implicit function की मदद से जो अराउंड पॉइंट है उसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 1 गिवन है और y की वैल्यू 2 गिवन है और z की वैल्यू 0 गिवन है। इफ सो फाइंड कर्ली z ओवर कर्ली x को फाइंड करेंगे एंड कर्ली z ओवर कर्ली y को फाइंड करेंगे बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन रूल। इम्प्लिसिट फंक्शन रूल की मदद से एंड एवेल्यूएट दी एट दैट पॉइंट, और एवेल्यूएट पॉइंट को फाइंड करेंगे। पहले हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कर्ली z ओवर कर्ली x की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कर्ली z ओवर कर्ली x की मदद से इम्प्लिसिट फंक्शन का फार्मूला लिखते हैं। ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन रूल का फार्मूला है। कर्ली z विद रिस्पेक्ट टू कर्ली x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ जेड। जब कर्ली x आएगा तो इसका मतलब ये होता है विद रिस्पेक्ट टू x भी डेरिवेटिव लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू z भी डेरिवेटिव लेंगे। ऊपर हमारे पास क्या है, कर्ली z है। देखिए जब कर्ली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अफॉर्मेट मतलब ये है कि उस क्वेश्चन का अराउंड दी पॉइंट को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 3xy प्लस 2yz प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है। तो x y z की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x का स्क्वायर है, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 को पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह ये वाला 1 पुट कर देंगे। y की जगह y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 को पुट कर देंगे y की जगह, प्लस 2yz y की जगह ये वाला 2 यहाँ पे पुट कर देंगे और z की जगह z की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 को पुट कर देंगे, प्लस y का स्क्वायर y की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 को पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर z की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 को पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आता है, प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आएगा, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 6 प्लस 4 11 आता है, 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, प्लस के 11 में से माइनस के 11 को लेस करेंगे तो 0 आता है, 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो अफॉर्मेटिव है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कर्ली z विद रिस्पेक्ट टू कर्ली x की मदद से पहले सॉल्व करेंगे। ये वाली स्टेटमेंट वैसे ही लिखी रहेगी तो हम यहाँ से पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो 0 को हटा देंगे। अब हम लोग लेट करेंगे, ये वाली इक्वेशन हमारे पास f की इक्वेशन है, f इज इक्वल टू, पहले हम लोग क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं f(x) इस तरह भी लिख सकते हैं, कर्ली z ओवर कर्ली x इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कर्ली विद रिस्पेक्ट टू कर्ली x
विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, एक्स की पावर 2 प्लस 3xy प्लस 2yz प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x की पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x पावर में से 1 लेस करेंगे, 2 माइनस का 1 प्लस x का कोफिशिएंट क्या है 3y, तो प्लस का क्या आएगा 3y प्लस 2yz, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस y की पावर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0 प्लस z की पावर 2, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0 माइनस का 11, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, पावर में से जब 1 को लेस करेंगे तो x आता है प्लस 3y, ये हमारे पास करली जी विद रिस्पेक्ट टू करली एक्स या एफ एक्स यानी पहले डेरिवेटिव का जवाब है। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं, एफ जी यानी विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेंगे। आप एग्जाम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ जी इज इक्वल टू करली एफ ओवर करली जी, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना था करली एफ इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली जी डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली स्टेटमेंट x की पावर 2 प्लस 3xy प्लस 2yz प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस का 11 विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे, एफ जी इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस 3xy, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0। अब विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेंगे, जी का कोफिशिएंट क्या प्लस का 2y, तो प्लस का 2y आएगा, प्लस y की पावर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस जी की पावर 2, विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेंगे तो जी की पावर को जी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2z और पावर में से 1 लेस करेंगे, 2 माइनस का 1 माइनस का 11, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0। एफ जी इज इक्वल टू 2y प्लस 2z, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू z का जवाब है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किए हैं विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू z को, जो इम्प्लिसिट फंक्शन का फार्मूला है इसके अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं करली z ओवर करली x इज इक्वल टू एफ एक्स का हमारे पास जवाब क्या है, x के जो पहले डेरिवेटिव है उसके जवाब को यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस ये वाला जवाब 2x प्लस का 3y ओवर एफ जी का जवाब हमारे पास ये है, तो इस जवाब को यहाँ पे पुट कर देंगे, 2y प्लस का 2z। अब हम लोग क्या करते हैं, एवेल्यूएट दी सेट पॉइंट को फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को, y की वैल्यू को और z की वैल्यू को इम्प्लिसिट फंक्शन रूल का जो फार्मूला है उसके अंदर पुट कर देंगे। करली जी ओवर करली एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह ये 2 आ जाएगा, 2x, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 को पुट कर देंगे, 1 आ जाएगा, प्लस 3y, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाला 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओवर प्लस का 2y, 2y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 को पुट कर देंगे 2, फिर प्लस 2z, z की वैल्यू हमारे पास क्या दी मैंने 0, तो हम क्या करेंगे z की जगह ये वाला 0 पुट कर देंगे, 0। करली z ओवर करली x इज इक्वल टू
माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है। प्लस के 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 प्लस 6 तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 8, ये 4, ये बराबर का साइन आप लोग लिखते जाएंगे, करली जी ओवर करली एक्स ऐसे लिखते जाएंगे। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, माइनस के 8 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस का 4 आता है, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास जवाब आता है माइनस का 4 ओवर 2। ये हमारे पास पहले पार्ट का जवाब है, यानी करली जी विद रिस्पेक्ट टू करली एक्स का। अब हम करली जी विद रिस्पेक्ट टू करली वाई की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन रूल का फार्मूला लिखते हैं, करली जी ओवर करली वाई। यहाँ पे वाई है तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का एफ वाई, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, एफ जी। ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन रूल का फार्मूला है, करली जी विद रिस्पेक्ट टू करली वाई। इस स्टेटमेंट के मुताबिक विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस 3x y प्लस 2y z प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस 11। अब हम लेट करते हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये f के बराबर है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी करली y विद रिस्पेक्ट टू y पहले डेरिवेटिव लेते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू करली एफ ओवर करली वाई। एग्जाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली वाई, यानी विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, एक्स की पावर 2 प्लस 3xy प्लस 2y z प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस 11। एफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे, वाई का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 3x आएगा। वाई का डेरिवेटिव लेंगे, वाई का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 2z, तो प्लस का 2z आ जाएगा। y की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, y की पावर को y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से 1 को लेस करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, 2y, पावर में से 1 को लेस करेंगे 2 माइनस का 1, प्लस z की पावर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, माइनस 11, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0। एफ वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2z प्लस 2y। ये हमारे पास करली जी विद रिस्पेक्ट टू करली वाई का जवाब है। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ जी यानी करली एफ ओवर करली जी के डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। एफ जी एग्जाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, करली एफ ओवर करली जी विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेंगे, करली विद रिस्पेक्ट टू करली जी। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, ये वाली स्टेटमेंट एक्स की पावर 2 प्लस 3xy प्लस 2yz प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस के 11। अब डायरेक्ट करेंगे टाइम बचाने के लिए, करली z इज इक्वल टू, यानी एफ जी इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे, x की पावर 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, 3xy ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 0। अब देखिए z का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 2y, तो प्लस का 2y आ जाएगा, प्लस y की पावर 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस z की पावर 2, यानी पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, z की पावर को z के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 है, तो प्लस का 2 आएगा, 2z, पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1 माइनस का 11, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। एफ जी इज इक्वल टू 2y प्लस 2z।
ये हमारे पास एफ जी का जवाब है। ये हमारे पास जो आंसर है अफॉर्मेटिव है। अब हम लोग क्या करते हैं, एवेल्यूएट सेट पॉइंट को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन रूल का जो फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। करली जी ओवर करली वाई इज इक्वल टू माइनस एफ वाई, यानी माइनस ये फार्मूले वाला है, एफ वाई करली वाई का हमारे पास जवाब ये है, तो इस जवाब को यहाँ पे पुट कर देंगे। 3x प्लस का 2z, 3x प्लस का 2z प्लस का 2y, यहाँ पे माइनस का साइन, ये माइनस बह रहेगा ब्रैकेट के, ओवर एफ जी का जवाब हमारे पास ये है, तो ये वाला जवाब यहाँ पे पुट कर देंगे। 2y प्लस का 2z। अब हम लोग क्या करेंगे, एवेल्यूएट पॉइंट को फाइंड करने के लिए x, y और z की वैल्यू को इम्प्लिसिट फंक्शन रूल के अंदर पुट कर देंगे। करली z ओवर करली y इज इक्वल टू, ये माइनस बह रहेगा 3x, 3 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 को पुट कर देंगे, ये वाला 1 प्लस 2z, z की वैल्यू हमारे पास 0 है तो z की जगह 0 को पुट कर देंगे, प्लस 2y, y की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इस y की जगह ये वाला 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 ओवर 2y, y की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इस y की जगह ये वाला 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 प्लस 2z, ये 2z की जो वैल्यू हमारे पास 0 है तो इस z की जगह 0 को पुट कर देंगे। करली z ओवर करली y इज इक्वल टू, ये माइनस बहर है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, प्लस के 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, प्लस के 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, करली जी ओवर करली वाई इज इक्वल टू माइनस, ये बह आएगा 3 प्लस 4 ओवर 4 आता है, करली जी ओवर करली वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3 तो माइनस का 7 ओवर 4 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर है। थैंक यू।